Hello students. Today we are going to cover exercise 5.2 from chapter that is quadrilateral of standard 9th. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है. अब हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया है दैट इज ABCD एंड गिवन में P एंड Q ये जो दो पॉइंट्स है ये AB एंड CD के या DC के मिड पॉइंट्स गिवन है एंड यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये जो APCQ क्वाड्रिलेटरल है इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो स्टूडेंट्स कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम कब होता है? अगर उसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है एंड कॉन्ग्रुएंट. अगर हम प्रूव कर सके कि ये जो डायग्राम है इसमें अगर मैंने ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल प्रूव की तो ये क्या होगा? दैट इज पैरेललोग्राम. अगर उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. तो यहाँ पे अगर मुझे APCQ ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा? उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अपोजिट साइड की पेयर अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की तो ये क्या होगा? दैट इज पैरेललोग्राम. तो स्टेप बाय स्टेप हम वो सब लिखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम कैसा है. तो फर्स्ट तो ABCD अगर पैरेललोग्राम दिया है तो AB साइड विल बी पैरेलल टू DC एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC. तो ये साइड इस साइड को पैरेलल है एंड कॉन्ग्रुएंट है. तो P अगर इस AB का मिड पॉइंट है तो AP विल बी हाफ ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ DC. तो ये जो QC है इट विल बी हाफ ऑफ DC. तो अगर AB DC को कॉन्ग्रुएंट है तो हाफ ऑफ AB दैट इज AP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ DC मीन्स QC. तो इस साइड की हाफ AP हमने इस साइड के हाफ QC से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट AB is parallel to DC. तो ये जो AP है it will be congruent to QC. तो हमने क्या प्रूव किया है? AP congruent to QC and AP is parallel to QC. Means we have proved that pair of opposite sides is congruent and parallel. That's why APCQ क्या हो गया? दैट इज पैरेललोग्राम. अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट जो हमें लिखना है दैट इज गिवन जो है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इसका रीजन क्या है? दैट इज गिवन. सेकंड स्टेप हम लिखेंगे देयरफॉर AB साइड विल बी पैरेलल टू DC क्योंकि ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC क्योंकि अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है तो कॉन्ग्रुएंट भी होगी और पैरेलल भी होगी. अब अगर AB साइड DC को कॉन्ग्रुएंट है तो हाफ ऑफ AB will be congruent to half of DC. Now, अब हम लिखेंगे कि P is midpoint of AB and Q is midpoint of DC. P is midpoint of AB and Q is midpoint of DC. इसका रीजन क्या है? दैट इज अगेन हमें वो गिवन है. अब ये जो AP है ये AB के कैसा होगा? हाफ. हम इसे इक्वेशन नंबर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. अब हम लिखेंगे कि हाफ ऑफ जो AB है दैट इज AP. हाफ ऑफ AB
इज इक्वल टू क्या है, AP, एंड हाफ ऑफ DC, इसके हाफ क्या है, QC, इज इक्वल टू QC। यानी अगर AB DC को कॉन्ग्रुएंट है तो AP जो हाफ है AB का, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू QC। देयरफॉर ये जो AP है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू QC। एंड यहाँ पे हमने लिखा है AB is parallel to DC, therefore AP will also be parallel to QC। AP is parallel to QC। अब हमने शो कर दिया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल APCQ है उसकी ये जो साइड्स है अपोजिट, वो हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिए हैं एंड पैरेलल भी प्रूव कर दिए हैं। वो हम वर्ड्स में लिखेंगे। therefore opposite sides of quadrilateral APCQ are congruent and parallel। therefore अगर अपोजिट साइड की पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंड पैरेलल है, therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram। ओके, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। अब सेकंड सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में जो दिया है, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। इसमें हमें उन्होंने एक रेक्टेंगल दिया है। ये रेक्टेंगल ABCD, लेट्स कंसीडर दिस इज ABCD। तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, ये एक क्वाड्रिलेटरल मीन्स रेक्टेंगल दिया है। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ rectangle, and by using opposite angle test for parallelogram prove that every rectangle means ये rectangle क्या है, parallelogram है। to prove क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इट इज पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और हमें उन्होंने अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे अगर ये ये रेक्टेंगल है तो एवरी एंगल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एवरी एंगल, दैट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर हमने देखे रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल, जिसका मेजर 90, इसका मेजर 90 मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री मीन्स ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अपोजिट एंगल्स कैसे है इसके, कॉन्ग्रुएंट। एंड देयरफॉर हमें जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की पता है कि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इसके भी अपोजिट एंगल्स कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या हो गया, दैट इज पैरेललोग्राम। अब हम इसके स्टेप्स यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, ये गिवन, क्योंकि इसका रीजन क्या है, दैट इज गिवन। अगर ये रेक्टेंगल है तो मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। therefore measure of angle A is equal to measure of angle B is equal to measure of angle C is equal to measure of angle D is equal to 90 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑफ ये सभी एंगल्स किसके है, दैट इज रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल।
अब जो उन्होंने बोला है अपोजिट एंगल टेस्ट यूज करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और ये कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल्स। एज देयरफॉर एज अपोजिट एंगल्स of quadrilateral ABCD are congruent, it is parallelogram. तो यही हमें प्रूव करना था। इट इज मीन्स क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सेकंड भी हमने कंप्लीट कर दिया है।